तो फटाफट अंदाज में जाना अपने देश दुनिया का हाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। महाराष्ट्र पहुंचे मानसून का असर मुंबई में दिखने लगा है। मुंबई में मानसून के चलते भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है। निचले इलाकों में सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते के लिए भारी बारिश की आशंका जताई है, जिसके मद्देनजर उद्धव सरकार ने प्रशासन को मुस्तैद रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते मुंबई में कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके चलते भारी ट्रैफिक जाम भी हुआ और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि अगले एक हफ्ते तक मुंबई में भारी बारिश यूं ही जारी रहने वाली है। तो निचले वाले इलाके जो हैं उनकी सड़कों को आप देखिए, गलियां पूरी तरह से डूब चुकी हैं। अगले हफ्ते भी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो मुंबई के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मुंबई के सारे इलाके में सड़क पर पानी भर गया है। तो भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है, क्योंकि निचले इलाके वाली गलियां पूरी डूब चुकी हैं, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। बिल्कुल, और मानसून के दिनों में मुंबई में अक्सर ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं। चूंकि बार बार सवाल यही उठता है कि क्या सरकार पहले से तैयारी नहीं करके रखती है, जिसके चलते इस तरह से जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तस्वीरें देखिए, सिर्फ 2-3 दिन की बारिश हुई है और जिसके बाद ये स्थिति बरकरार हो गई है, जल जमाव हो गया है। जो तमाम निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर गया है, लेकिन अभी इससे राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक हफ्ते तक मुंबईकर बारिश से परेशान रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुणे की फैक्ट्री में अग्निकांड में 18 लोगों की अब तक मौत हो गई और इस पर पीएम मोदी ने दुख जताया है और साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया और साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान भी किया गया है। सोमवार को पुणे की एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग से 18 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतकों में 15 महिलाएं शामिल हैं। तो यह आग पुणे से 40 किलोमीटर दूर उरबड़े गांव स्थित एसवीएस एकबा टेक्नोलॉजीज कंपनी में लगी है, जो सैनिटाइजर बनाने के साथ एयर वाटर और सरफेस ट्रीटमेंट केमिकल का उत्पादन और सप्लाई करती है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक सोमवार शाम को ये आग मशीन में ब्लास्ट होने की वजह से लगी है। बिल्कुल, आपको बता दें घटनास्थल पर दमकल की 5 गाड़ियां भी मौजूद थी और आग पर किसी तरह से काबू पा लिया गया। राहत और बचाव के दल के लोग फैक्ट्री में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाते रहे और शवों का पता लगाने के लिए साथ ही उन्हें बाहर भी निकाला। आपको बता दें जब ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त फैक्ट्री में करीब 37 मजदूर काम कर रहे थे और इसमें से करीब 20 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रही राजनीतिक हिंसा और राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच विरोध पर अब तक विराम नहीं लग पाया है। और इसी बीच सीएम ममता पर विपक्षियों पर बदले की कार्रवाई के आरोप भी लग रहे हैं और इन सभी मुद्दों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से बातचीत की है हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दिलीप साहब, बंगाल में चुनाव हो गया। चुनाव में राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं, विरोध होता है, तीखा टिप्पणी होती है, सब कुछ हम देखते हैं। लेकिन चुनाव के बाद आज भी बंगाल में बहुत आग है, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। डेली खबरें आती हैं, पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं, हिंसा होती है, मुकदमे होते हैं, पॉलिटिकल शिफ्ट्स होते हैं। यह कब तक चलेगा बंगाल में, दिलीप दा? देखिए, बंगाल की राजनीति काफी सालों से रक्त रंजित है और जब से यहाँ कम्युनिस्ट प्रभावी हुए, ताकतवर बने, लगभग 1967 से ये हिंसा शुरू हुआ और जो भी आंदोलन हुआ यहाँ, राजनीतिक आंदोलन, चाहे वो तेभागा आंदोलन हो, इस प्रकार कई आंदोलन, और उसमें काफी हत्याएं भी हुई है। उससे उभर कर कम्युनिस्ट पार्टी सामने आई, बाद में 77 में सत्ता में आ गई और वो हिंसा लगातार चलता रहा। लगभग 34 साल सत्ता में रहे, लगभग 55,000 से भी ज्यादा लोग उस हिंसा के शिकार हुए। लेकिन ये जो कल्चर हो गया यहाँ की पॉलिटिक्स की हिंसा की, वो अभी तक बंद नहीं हुआ और टीएमसी ने उसको एकदम अपना पॉलिसी बना रखा है। पहले उनके साथ सीपीएम का कांग्रेस को, फिर हम जब शक्तिशाली बने तो हमको टारगेट बनाया गया। पिछले 5 साल से लगभग 167 लोगों का, हमारी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बाकी समाज में इतना हिंसा व्याप्त है, हजारों लोगों की भी कत्लेआम हुई। दिलीप साहब, एक चीज आपसे समझना चाहता हूं। देश में बहुत हर आप कह दिए 6 महीने में 1-2 चुनाव विधानसभा के होते हैं,
विधानसभा चुनाव में लोग पार्टियां बदलते हैं, कुछ लोगों का टिकट कटता है, दूसरी पार्टी में जाते हैं, हिंसा भी होती है, बयानबाजी भी होती है। आप अब प्रमुख विपक्ष दल हैं ना, आपने लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को रिप्लेस किया है। इस वक्त बीजेपी मुखरता से प्रमुख विपक्ष दल के दर्जा है आपके पास, आप वहां के सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी हैं। आज ममता बनर्जी के साथ दिक्कत बंगाल में क्या है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के भी कुछ लोग जो हैं वो संपर्क में हैं। अभी भी लोग पार्टियां बदलने की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के कई लोग टीएमसी में जा सकते हैं, ये खबरें आ रही हैं। अभी भी पॉलिटिकल हिंसाओं का दौर चल रहा है, अभी भी गवर्नर से कन्फ्रंटेशन का मामला चल रहा है। ये कब तक चलेगा? लोग एक तरफ कोविड से परेशान है, वहां साइक्लोन आया था, ममता बनर्जी ने क्लेम किया कि 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, अब उसकी भरपाई कर दी है। लेकिन ये पॉलिटिकल राइवलरी की जो ये कथा शुरू हुई है, इसका अंत बंगाल में कैसे होगा? देखिए, यहाँ की राजनीति की विशेषता रही है। हाँ। जब स्वतंत्रता का पहले यहाँ लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते थे लड़ाई, और अभी चुनाव हो गया, फिर जब तक कांग्रेस राज्य में और केंद्र में रहा तब तक तो ठीक था। जब यहाँ वामपंथी आए तो हर बात में केंद्र सरकार जवाब दो और रास्ते में उतर जाना। आज भी देखिए, चीफ मिनिस्टर होते हुए भी उनको वही मजा आता है, कोई भी बात हो खुद जाके रास्ता में उतर जाते हैं और रैली करते हैं, चलते हैं। मोदी जी को टारगेट करना, केंद्र सरकार को टारगेट करना। और अभी जो चुनाव हुआ उसमें सेंट्रल फोर्स, चुनाव कमीशन, ईवीएम, इनको टारगेट किया गया। कुछ नहीं हो तो गवर्नर को टारगेट करो, उनके बारे में अनप शनप शब्द प्रयोग करके, असम्मानजनक शब्दों प्रयोग करके उनको आपने क्योंकि ये गवर्नर वाला क्लॉज दिया है, बनाया जाता है। लोकसभा महुआ मित्रा है जो सांसद है टीएमसी की, बैंकर रही हैं इतिहास में, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट से काफी आप कह सकते हैं कंट्रोवर्सीज हुई है। लगभग 5 से 6 नाम उन्होंने बताए हैं जो गवर्नर बंगाल के रिश्तेदार हैं या करीबियों के रिश्तेदार हैं, जिनको गवर्नर हाउस में नौकरियां दी गई हैं। आपका अपना टेक उस पर? नहीं, देखिए, मुझे जानकारी नहीं है। अगर बंगाल से बाहर कोई हिंदी भाषी दूसरे भाषी आ गया तो उनका खिलाफ खड़ा हो जाना। हाँ। जबकि 40 लाख से ज्यादा यहाँ के नौजवान नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में हैं, तो स्पष्टीकरण दिया है। हाँ। जहां तक मुझे मालूम है, उनके साथ, उनका परिवार के साथ दूर दूर किसी का रिश्ता नहीं है। तो बंगाल में जारी बवाल पर दिलीप घोष को आप सुन रहे थे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।